नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं विज्ञान के एक दिलचस्प हिस्से में, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स पर। हमारे पास स्कूल की किताब का एक हिस्सा है और हम इसमें से काम की बातें निकालने वाले हैं। मकसद साफ है, इन आम केमिकल्स के राज जानना। ये दिखते कैसे हैं, बर्ताव कैसे करते हैं, ये पीएच स्केल क्या चीज़ है, और हाँ, हमारी रोज की जिंदगी में बेकिंग सोडा से लेकर प्लास्टर ऑफ पेरिस तक इनका क्या काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली पहचान क्या है इनकी, जैसे स्वाद से? हाँ हाँ बिल्कुल। एसिड्स जैसे कि नाम से ही लगता है अक्सर स्वाद में खट्टे होते हैं, सावर, जैसे नींबू। और एक खास बात, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और बेसिस? वो कड़वे होते हैं। हाँ, बेसिस स्वाद में कड़वे, बिटर होते हैं, साबुन जैसा थोड़ा एहसास देते हैं छूने में। और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक उल्टा। लिटमस तो एक नेचुरल इंडिकेटर है, हल्दी भी इसी तरह काम करती है। और लैब में तो वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं ना, मीथाइल ऑरेंज और फिनॉल फिथालीन। मैंने सुना है कुछ इंडिकेटर्स गंध से भी बताते हैं, ऑल्फैक्ट्री वाले। बिल्कुल, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे प्याज का रस या लौंग का तेल। इनकी गंध एसिडिक या बेसिक माहौल में बदल जाती है। काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबसे दिलचस्प शायद इनकी आपस की रिएक्शन है। जब एसिड और बेस मिलते हैं? हाँ, जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। हाँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर वो साधारण नमक NaCl और पानी बनाते हैं। ये तो बहुत बेसिक लगता है केमिस्ट्री में। हाँ, है भी। ये केमिस्ट्री की सबसे जरूरी रिएक्शंस में से एक है, बिल्कुल। हाँ, और रिएक्शंस भी देखिए। एसिड्स धातुओं मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाँ हाँ, वो पॉप साउंड वाली। वही जो पॉप की आवाज के साथ जलती है। जैसे जिंक पर सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो। और एसिड्स अगर मेटल कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स से रिएक्ट करें तो तब तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बिल्कुल सही। CO2 गैस निकलती है, जो चूने के पानी, लाइम वाटर को दूधिया कर देती है। ये CO2 का टेस्ट भी है। अच्छा। और एक चीज याद रखने वाली, ज्यादातर जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स वो एसिडिक होते हैं। ये पैटर्न जानना जरूरी है। ठीक है, पर इन सब में, एसिड्स और बेसिस में, एक बात कॉमन क्या है? पानी का क्या रोल है इसमें? अच्छा पॉइंट। पानी बहुत जरूरी है। देखिए, पानी में घुलने पर ही एसिड्स अपना असली रंग दिखाते हैं। वे H+ आयंस छोड़ते हैं, या सही कहें तो हाइड्रोनियम आयंस, H3O+। अच्छा, और यही आयंस उनकी एसिडिटी के लिए जिम्मेदार है, और वो बिजली चलाने की क्षमता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। एग्जैक्टली। इसीलिए एसिड सॉल्यूशंस बिजली कंडक्ट करते हैं। मजे की बात यह है कि ग्लूकोज या अल्कोहल में हाइड्रोजन तो होता है, पर वो पानी में H+ आयंस नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वो एसिडिक नहीं है। समझ गई। और बेसिस, वो पानी में OH- आयंस छोड़ते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। हाँ बिल्कुल। बेसिस पानी में OH- आयंस देते हैं, और जो बेसिस पानी में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें अल्कलाई कहते हैं। सारे अल्कलाई बेस हैं, पर सारे बेस अल्कलाई नहीं। ओके। एक और बहुत अहम बात, एसिड या बेस को पानी में मिलाना ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब गर्मी निकलती है। हाँ, काफी गर्मी निकलती है। इसीलिए हमेशा एसिड को धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली हिलाते हुए पानी में डालना चाहिए। पानी को एसिड में कभी नहीं। क्यों? उछल सकता है। हाँ। मिश्रण एकदम से उबलकर उछल सकता है, या गर्मी से कंटेनर टूट भी सकता है। इसे डाइल्यूशन कहते हैं, और सावधानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सेफ्टी फर्स्ट। अब ये H+ और OH- आयंस की बात हुई, तो इनकी स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं? यहाँ पीएच स्केल का काम आता है, राइट? हाँ, एकदम सही। पीएच स्केल ये 0 से 14 तक होता है, और ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या बेसिक। और पीएच 7 का मतलब? पीएच 7 मतलब न्यूट्रल, जैसे शुद्ध पानी। 7 से कम मतलब एसिडिक, और 7 से ज्यादा मतलब बेसिक या एल्कलाइन। इसमें पी का मतलब होता है पोटेंस, जर्मन शब्द है पावर या स्ट्रेंथ के लिए। अच्छा, पोटेंस। तो ये स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है? H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पर। हाँ, H+ या OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे HCl पानी में ज्यादा H+ आयंस देते हैं, पूरी तरह डिसोसिएट हो जाते हैं लगभग। जबकि वीक एसिड्स जैसे एसिटिक एसिड या सिरके वाला कम H+ आयंस देते हैं, वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं।
यही बात स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस पर लागू होती है OH- आयॉन्स के लिए। और ये पता कैसे चलता है? कोई इंडिकेटर? हाँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है। वो अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग दिखाता है। एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है रंगों का। अच्छा, तो ये पीएच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ मायने रखता है? इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? अरे बहुत जगह है। शुरुआत अपने शरीर से करते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 की नैरो पीएच रेंज में ही ठीक से काम करता है। सच में इतना स्पेसिफिक? हाँ, और सोचिए, पेट में खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। हाँ, वो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम। तब हम एंटासिड लेते हैं। बिल्कुल, अपच या इंडाइजेशन में एसिड ज्यादा बन जाता है तो हम एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एक माइल्ड बेस। ये एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, ये हुई बात। और मैंने सुना है मुंह का पीएच भी इम्पोर्टेंट है टूथ डिके के लिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम खाते हैं, खासकर मीठा, तो मुंह में बैक्टीरिया उस शुगर को एसिड में बदलते हैं। अगर मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाए तो टूथ एनामल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, वो घुलने लगता है। इसी से टूथ डिके होता है। ओहो, तभी बेसिक टूथपेस्ट इस्तेमाल करने को कहते हैं। वो एसिड न्यूट्रलाइज करता है। सही पकड़ा। बेसिक टूथपेस्ट उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। मिट्टी का पीएच भी पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। हर पौधे की अपनी जरूरत होती है। और एसिड रेन, वो तो बहुत सुना है। हाँ, जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, उसे एसिड रेन कहते हैं। ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनती है जो हवा में होते हैं। ये नदियों, झीलों में जाकर पानी को एसिडिक बना देती है, जिससे मछलियों और दूसरे जलीय जीवों को बहुत नुकसान होता है। बाप रे, प्रकृति में भी इसका असर दिखता होगा, जैसे कीड़े मकोड़ों के काटने पर। बिल्कुल। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो वो एक एसिड छोड़ती है, इसीलिए जलन होती है। उस पर बेकिंग सोडा जैसा कोई माइल्ड बेस लगाने से आराम मिलता है। अच्छा, बेकिंग सोडा बेस है। हाँ, और एक नेटल पौधा होता है, उसकी पत्तियों में चुभने वाले बाल होते हैं। वो मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं, जिससे तेज जलन होती है। कमाल है, ये सब जुड़ा हुआ है। अब जरा सॉल्ट्स की बात कर लें। साधारण नमक NaCl, वो तो न्यूट्रल सॉल्ट है, पर सुना है ये बहुत सारे केमिकल्स बनाने का कच्चा माल है। हाँ, NaCl बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। एक प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें नमक के गाढ़े घोल, जिसे ब्राइन कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बिजली पास करते हैं? हाँ, उससे 3 बहुत उपयोगी चीजें बनती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लोरीन गैस Cl2 और हाइड्रोजन गैस H2। अच्छा, और इसी क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOCl2? बिल्कुल। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। ये कपड़ों की ब्लीचिंग और पानी को डिसइंफेक्ट करने, मतलब कीटाणु मारने के काम आता है। और घर में जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, NaHCO3? हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो खाना पकाने में केक वगैरह फुलाने के काम आता है। एंटासिड के तौर पर भी यूज होता है। और आग बुझाने वाले यंत्रों में भी, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट और CO2 बनाता है। अच्छा, और वॉशिंग सोडा वो अलग है? हाँ, वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, Na2CO3.10H2O। ये कपड़े धोने, कांच, साबुन, कागज उद्योग में और पानी की परमानेंट हार्डनेस हटाने में काम आता है। ये जो 10H2O है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है ना, क्रिस्टल का हिस्सा। एकदम सही। पानी के ये फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। जैसे नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, उसका फॉर्मूला CuSO4.5H2O है। वो नीला रंग उन पानी के अणुओं की वजह से ही है। वाव! और जिप्सम, वो भी ऐसा ही है, CSO4.2H2O? हाँ, जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिप्सम को अगर ध्यान से गर्म करें, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन पर, तो वो अपना पानी का कुछ हिस्सा खो देता है और बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CSO4.5H2O। अरे हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, वो जो टूटी हड्डी जोड़ने के काम आता है, मूर्तियां बनाने में भी। वही, वो सफेद पाउडर पानी मिलाने पर ये फिर से सेट होकर हार्ड हो जाता है, वापस जिप्सम बन जाता है। अच्छा,
इसीलिए टूटी हड्डी को सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि एसिड्स और बेसिस की पहचान उनके आयन्स से होती है, H+ और OH-, जब वो पानी में होते हैं। उनकी रिएक्शन से उपयोगी सॉल्ट्स और गैस बनती हैं, और पीएच स्केल हमारे आसपास की दुनिया में, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। निश्चित रूप से ये बुनियादी बातें समझने से रोजमर्रा की चीजें ज्यादा समझ आती हैं। खाना पकाने से लेकर सफाई तक, दवाइयों से लेकर पर्यावरण के मुद्दों तक, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये केमिस्ट्री कमाल की है। बिल्कुल। और अब श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम एसिड रेन के बड़े प्रभावों के बारे में तो जानते हैं, पर क्या पर्यावरण के पीएच में होने वाले बहुत छोटे-छोटे बदलाव, शायद जिनका हमें अभी पता भी नहीं, हमारे इकोसिस्टम्स को ऐसे तरीकों से प्रभावित कर रहे होंगे जिन पर हमारा ध्यान अभी तक नहीं गया है? क्या हो सकता है? अगली बार तक सोचते रहिए।